आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। बस सबसे पहले चेंज तो यही है कि सबसे कॉन्फिडेंस आ गया। पहले मैं कहीं भी जाता था, कहीं भी कुछ भी कोई फंक्शन था, इवेंट था, तो मैं वहाँ पे सबसे खुद को दूर रखता था कि पता नहीं लोग क्या गए, वैसे ही बाल उड़ गए, ये एजिड हो गया। कम एज होने के बावजूद एज काफ़ी ज़्यादा दिखती थी। ये लगता था कि तो बड़ा हो गया अभी से ही ये कि बाल उड़े हुए हैं, गंजा है। अब ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। अब सब ये बोलते हैं कि ये ट्रांसप्लांट कराया, अच्छा डिसीजन लिया। अब सही लुक, एक जो लुक होना चाहिए उम्र एज के हिसाब से, वो आ गया है। अब मेरा नाम सागर सिरोही है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। एज मेरी 26 ईयर है और मैं पीआरपी सेशन के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। पिछले कुछ मंथ के बाद मैं वही रेगुलर मेंटेन कर रहा हूँ, मेडिसिन भी, पीआरपी भी। उससे और इम्प्रूवमेंट और अच्छी हो रही है, पहले के मुकाबले और अच्छी ग्रोथ हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो और इससे लुक भी काफ़ी चेंज हो रहा है। कॉन्फिडेंस भी हमेशा हाई रहता है कि मन खुश रहता है कि पहले के मुकाबले लोगों को देख के, अब पहले लोग क्या कहते थे, क्या बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, तो उससे काफ़ी मन खुश रहता है, अच्छा लगता है। पहले थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था, मन डरा डरा सा रहता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब लोग भी देखकर खुश होते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स है पहले से। और तब मैंने पहली बार पूर्ण रूप से रिजल्ट अपना देखा, मैं अंदर ही अंदर में बहुत खुश हुआ, बहुत ही कॉन्फिडेंस आया कि चलो ये सही हुआ। ऑलमोस्ट कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सक्सेसफुल हुआ। उससे लाइफ भी काफ़ी चेंज हुई मेरा रहने का तरीका, बोलने का तरीका थोड़ा इम्प्रूवमेंट। पहले मैं डरा डरा सा रहता था, इतना नहीं बाहर जाता था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंस सब वापस आ गया है। पहले के मुकाबले सोशल डिस्टेंसिंग भी कम हो चुकी है। पहले डिस्टेंस बना कर रखता था, खुद को अच्छा नहीं लगता था। बस सबसे पहले चेंज तो यही है कि सबसे कॉन्फिडेंस आ गया। पहले मैं कहीं भी जाता था, कहीं भी कुछ भी कोई फंक्शन था, इवेंट था, तो मैं वहाँ पे सबसे खुद को दूर रखता था कि पता नहीं लोग क्या गए, वैसे ही बाल उड़ गए, ये एजिड हो गया। कम एज होने के बावजूद एज काफ़ी ज़्यादा दिखती थी। ये लगता था कि तो बड़ा हो गया अभी से ही ये कि बाल उड़े हुए हैं, गंजा है। अब ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। अब सब ये बोलते हैं कि ये ट्रांसप्लांट कराया, अच्छा डिसीजन लिया। अब सही लुक, एक जो लुक होना चाहिए उम्र एज के हिसाब से, वो आ गया है। अब पहले तब जब भी कहीं बाहर जाना हो या किसी फंक्शन में जाता हो, कि इंसान कोई भी हो बाहर, तो खुद को मिरर में देखता है। तो पहले देखता था तो यही मन में यही आता था कि क्या है ये। थोड़ा लो कॉन्फिडेंस घर से ही हो जाता था कि वहाँ जा क्या करूँगा, सबसे बचना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना मैं ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि बाल काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। मैंने जो डिसीजन लिया उसका मुझे ये मान लो कि 100% परिणाम मिल गया है। और अब कॉन्फिडेंस भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, अच्छा फील होता है खुद को। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने छोटे हेयर करा रखे हैं। ये मेरी जॉब है, जॉब के रखने पड़ते हैं। मैं बड़े हेयर नहीं मेंटेन कर पाता, ना ही मैं कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े हेयर रखने, छोटे रखने, सबको अपनी स्थिति के हिसाब से रख सकते हैं। मैं इस रिज़ल्ट में छोटे हेयर में भी काफ़ी खुश हूँ और ये रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, इस वजह से ही मैं छोटे हेयर रखने पड़ते हैं, बड़े हेयर नहीं रख सकते। वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, वो मेंटेन रखना पड़ता है। जब ट्रांसप्लांट करने के बारे में मैंने सोचा तो थोड़ा मन में डाउट था कि रिज़ल्ट सही आएगा नहीं आएगा, कहाँ से कराऊँ, किस जगह से कराऊँ। तो मैंने कुछ रिज़ल्ट यहाँ के देखे, फिर एक भाई थे उन्होंने कराया हुआ था, उनसे बात की। फिर उनसे बात करने के बाद तुरंत ही मेडिसिन है कि वहीं पे कराना है। फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ डॉक्टर से बात करी, बहुत अच्छी तरह समझाया गया मुझको और मेरे सब डाउट क्लियर हो गए। फिर मैं श्योर हो गया कि हाँ यही सही जगह है और मुझे ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। और लगभग 14 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को। तो इस रिजल्ट देखकर मैं इतना संतुष्ट हूँ कि हाँ मैंने सही डिसीज़न लिया है और मैंने यहाँ पे आकर कोई गलती नहीं की। जैसा कि आप मेरे 1 साल पहले का भी फ़ोटो वीडियो देख सकते हो और अब का देख सकते हो, आपको इन दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस खुद ही अंतर नज़र आ जाएगा कि पहले क्या था और अब क्या है। तो ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरा कुछ जब रिजल्ट आया 5-6 महीने बाद, तो जो साथ में कलीग है जॉब करते हैं, उन्होंने भी पूछा, उनके भी मन में हुआ कि हाँ मुझे भी करा लेना चाहिए।
मुझे सजेस्ट भी लिया, उन्होंने बताया भी, तो उनके ही मन में इच्छा जगी कि हाँ सही है, ये एक चीज़ करानी चाहिए। शायद उन्हें करा भी लिया हो। तो जिन मेरे साथ कलीगों जिसने भी मुझसे पूछा, उनको मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया कि कैसे ग्राफ्ट लगते हैं, कैसे मेडिसिन होती है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, हर अच्छी तरह से उनको समझाया। और भी सेटिस्फाई भी है कि हाँ कि मैं भी यहीं से कराऊँगा। तो पीआरपी रेगुलर कराने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रेगुलर सेशन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, दोनों ब्लड लेते हैं सैंपल के लिए, उसके बाद उसका प्लाज्मा तैयार होता है। उसमें कोई 15-20 मिनट में प्लाज्मा तैयार हो जाता है, और उसके बाद 5 मिनट सिर्फ लगते हैं पीआरपी करने में। उसमें कोई डरते हैं कि इतना पेन होता है इंजेक्शन, ऐसा कोई पेन नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा पेन होता है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पीआरपी कराने के बहुत ही फ़ायदे हैं। हमारे शरीर जो टिश्यू हमारे ख़राब हो चुके हैं, डैमेज, जो उनको रिपेयर हो जाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। पीआरपी कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट जो कराए वो ही कराए, पीआरपी हर कोई करा सकता है। तो ये था मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने, और आगे में भी मैं सेशन लेता रहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा, और आगे जो भी चेंज होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, वो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू QST क्लिनिक हरिद्वार।
अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। जी, मेरा गंजापन 2017 से स्टार्ट हुआ। मैं जेल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करता था, डॉक्टर को खोजने लगा। मैं सर्जरी के लिए जब आया था तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, नहीं सोचा था कि ऐसा सर्जरी होगा मेरा। हेलो गाइस, मैं मोहम्मद इरशाद वेस्ट चंपारण से क्यूएसटी क्लिनिक्स में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। जी, मेरा गंजापन 2017 से स्टार्ट हुआ। जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम होता है वैसे मेरे अब्बू का, दादा का, चाचा का, सारा आदमी का ऐसा गंजापन हुआ था। मैं जेल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज करता था, जैसे शादी वगैरह में जाता था, जेल वगैरह यूज करता था। उसके बाद मैंने बहुत सारा केमिकल वाला यूज किया। उसके बाद से मेरा बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगा। उसके बाद से धीरे धीरे 2022 तक मैं अपना बाल पूरा देखा कि गिर चुका है। उसके बाद से डॉक्टर को खोजने लगा। यूट्यूब पे देखा कि क्यूएसटी क्लिनिक बहुत अच्छा रिव्यू दे रहा था। रिव्यू के हिसाब से मैं नंबर निकाला यूट्यूब से। उसके बाद से डॉक्टर से कंसल्ट करने लगा। उसके बाद से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। मैं सर्जरी के लिए जब आया था तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। जितने सारा स्टाफ थे लोग वो बहुत ज़्यादा केयरिंग था, लोग बहुत सपोर्ट किया। लोग सर्जरी रूम में जब गया था पेन का महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छा से मेरा सर्जरी हुआ। वैसा सर्जरी मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सर्जरी होगा मेरा। थोड़ा भी महसूस नहीं हुआ हमको। मुझे सर्जरी के दौरान 5000 ग्राफ्ट लगा था। यहाँ का टीम जो हम लोग को गाइडलाइंस जो दे रहा था बहुत अच्छा। हफ्ता दिन या महीना में 2 बार 3 बार कॉल जाता था गाइडलाइंस के लिए कि क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए सही रहेगा, ये सही नहीं रहेगा। सारा चीज़ गाइडलाइन से मिल रहा था। वैसे ही हम यूज़ करते गए, इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता गया। गंजापन से जो भी गुजर रहा है वो क्यूएसटी क्लिनिक से डिस्कस कर सकता है, डॉक्टर से आके मिल सकता है। यहाँ पे आकर मुलाकात करके जो चीज़ से गुजर रहा है उस चीज़ के बारे में पूछ सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। इतना अच्छा रिजल्ट देने के लिए थैंक यू क्यूएसटी। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। बिफोर सर्जरी मैं जब कभी मुझे बाहर जाना होता था या किसी से मिलना होता था तो मुझे एक ऑकवर्ड सा फील होता था, क्योंकि लोगों की नज़र पहले मेरे फेस से ज़्यादा मेरे सर पे पड़ती थी और ये मुझे देख के एक झिझक सी रहती थी अंदर। लेकिन जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अंदर से गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। मैं यहाँ अपना पीआरपी के लिए आया था। यहाँ पे मेरा आज 4th पीआरपी थी। जैसा कि देख सकते हो आप कि मेरी आज 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं मेरे सर्जरी को, और ये सर्जरी काफ़ी पेनलेस रही है मेरे लिए और काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का, और सारे स्टाफ बढ़िया थे यहाँ के। अभी तक जो भी रिजल्ट आया है मैं उससे काफ़ी खुश हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे थोड़ा भी बेहतर होगा। मैंने डॉक्टर से आज कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और इम्प्रूव होगा इसमें। और बाकी जो भी सिचुएशन बिफोर सर्जरी मैं जब कभी मुझे बाहर जाना होता था या किसी से मिलना होता था
तो मुझे एक ऑकवर्ड सा फील होता था, क्योंकि लोगों की नज़र पहले मेरे फेस से ज़्यादा मेरे सर पे पड़ती थी और ये मुझे देख के एक झिझक सी रहती थी अंदर। लेकिन जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी अंदर से गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। हाँ, तो मैंने भी उनको बताया कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, नेचुरल ही है, मेरे ही बाल हैं, बस बैक से मेरे लिए गए हैं, सर के पीछे से। और उनका भी रिएक्शन देख के अच्छा लगता है। वो भी पूछते हैं कि कहाँ से कराया था, और मैं क्यूस्टी का नाम उनको बताता हूँ, उनको भी सजेस्ट करता हूँ कि जो भी उनके जानने में हो या किसी को ऐसा लगता हो कि ट्रांसप्लांट कराने के, तो मैं क्यूस्टी सजेस्ट करूँगा, वो बेस्ट है ट्रांसप्लांट के लिए। सर्जरी काफ़ी मेरी स्मूथ रही है, पेनलेस रही है। डॉक्टर और स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए यहाँ पे। और अभी ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 महीने मेरे सेटिंग फेज चला था, उसके बाद मेरे नेचुरल ग्रोथ होने लगी धीरे धीरे। और अभी जैसा देख सकते हो आपकी मेरी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ मैं इसको देख के, और मुझे अच्छा लगता है। ये जो भी ट्रांसप्लांट का डिसीजन मेरा रहा है, ये इतना इजी नहीं था मेरे लिए। ये इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी थी। मैंने एक अपने यहाँ ही डॉक्टर को दिखाया था, उनसे कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी थी खाने के लिए और कुछ लोशन दिया था उन्होंने लगाने के लिए मुझे। उसको यूज़ किया मैंने, कुछ टाइम तक किया, स्टेबल था थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं रिजल्ट। तो फाइनली मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे होता है। तो मैंने कई वीडियोस देखे यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू गया मैं, और फिर मैंने क्यूस्टी यूट्यूब के थ्रू ही मुझे पता चला था उसके बारे में। मैंने फिर उनके कुछ रिजल्ट्स देखे, वीडियोस देखे, फिर एक फाइनल डिसीजन बनाया कि नहीं, ये क्लिनिक मेरे लिए ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2-3 क्लिनिक का देखा था, पर इसका रिजल्ट मुझे अच्छा लगा, तो यहाँ पे आया, मैं ट्रांसप्लांट कराया। और अभी आप देख भी सकते हो कि पहले की मेरी कंडीशन कैसी थी और अभी की कैसी है, और जो भी रिजल्ट आया है काफ़ी खुश हूँ मैं उसको लेके। अभी आप मेरी कंडीशन देख सकते हो, जैसे कि मेरे रिग्रो हुए हैं बाल, और इससे मैं काफ़ी अभी तक सेटिस्फाइड हूँ। और डॉक्टर ने बोला है कि अभी और अच्छा आएगा इसमें, तो मैं एक्साइट हूँ उसके लिए। देखता हूँ कि आगे कितना अच्छा आता है। आफ्टर सर्जरी जो भी डॉक्टर्स ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था उसको मैंने अच्छे से फॉलो किया था। उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए दिया था, कुछ दवाइयाँ दी थी खाने के लिए, और स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि जब PRP के जस्ट बाद कि कुछ हार्ड कुछ नहीं खाना है और उसको केयर करना है, रब नहीं करना है, उसको बार बार टच नहीं करना है, ट्रांसप्लांट जहाँ हुआ उस एरिया को, और उसके साथ साथ अपना डोनर एरिया का भी केयर करना है, उसको साफ रखना है। मेडिसिन जो मेरी है वो डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि 1 महीने बाद से स्टार्ट करनी है। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद मेरी PRP भी, फर्स्ट PRP 1 महीने बाद हुई थी, और उसी टाइम से मेरी मेडिसिन मैंने 1 महीने बाद लेनी शुरू कर दी थी। और जो मेडिसिन डॉक्टर्स ने दिया था मुझे, वो मेरी एग्जिस्टिंग बालों को केयर करने के लिए, उनको बचा के रखने के लिए, और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे मेरे, वो ग्रो होने के लिए, उनको मजबूती करने के लिए, उसके लिए मेडिसिन मुझे अभी डॉक्टर्स ने बोला कि 1 साल तक अभी आप कंटिन्यू रखो, उसके बाद फिर आप आना, कंडीशन अपनी दिखाना, उसके बाद फिर सजेस्ट करेंगे। जो भी लोग हेयर फॉल से गुजर रहे हैं, जिनका हेयर लॉस हो चुका है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो क्यूस्टी क्लिनिक में ज़रूर आएँ, एक बार अपना ट्रीटमेंट लें, और उनको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर, डॉक्टर्स का बिहेवियर, सब कुछ अच्छा है। पेनलेस ये सर्जरी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, आपको आना है और कराना है और एक रिजल्ट अच्छा पाना है। मैं अपने रिजल्ट से बहुत खुश हूँ। थैंक यू क्यूस्टी, थैंक यू स्टाफ, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।